का मैं कोशिश करूंगा मेरी नॉलेज हो मैं आप लोगों से शेयर करूं, और इसी के लिए फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूं। और पर डे मैं भी आप लोगों की तरह मीटिंग अटेंड करता हूं और नए नए डिस्ट्रीब्यूटर को सुनते रहता हूं, क्योंकि अच्छा लगता है इस मंच पे। क्योंकि यहाँ पे डीके सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो डायरेक्टर लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा था, मंच पे बुलाया नहीं जा रहा था, यानी कि क्राउन एंड एबव का मैं भी मीटिंग में जाया करता था सर, रविंद्र भवन में मुजफ्फरपुर से। और जो भी सीएनटी प्रोग्राम होती थी या कोई भी इवेंट होती थी कंपनी के, तो मैं जाया करता था वहां पे। तो देखा करते थे कि जितने भी लोग वहां बैठे हुए हैं डायरेक्टर एवब, क्राउन को छोड़ के, क्राउन से नीचे वाले डायमंड तक, उनको टाइम नहीं मिलता था। और क्राउन एंड एवब को अगर सक्सेस सेमिनार में जो अवार्ड सेरेमनी में बुलाया जाता था, तो देखते थे कि क्राउन को भी अगर मेडल दिया जा रहा है तो उनसे सिर्फ 2 मिनट उनके हैंड ओवर में माइक नहीं दिया जाता था। सर बस आप अपनी 2 ही लाइन बोलिए, अपनी फर्स्ट इनकम और लास्ट इनकम, इसके अलावा बीच में कोई टॉपिक नहीं। और मैं थैंक्स कहना चाहता हूं अंजनी सर को कि उन्होंने कोविड-19 में एक त्रिमूर्ति वॉरियर्स मंच को सोचकर और हम लोग के बीच में लाकर आज के डेट में न जाने कितने डायरेक्टर लोग इस मंच पे आ चुके हैं, अब गिनती नहीं किया जा सकता है सर। क्योंकि त्रिमूर्ति वॉरियर्स मंच का एक ही फोकस है कि सबके अंदर लीडर पैदा कर देना। एक जिद हो गई है, और सच्ची जिद। अगर जिद अगर आपके अंदर अटल है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। और दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ पहले शेयर करूंगा कि अभी जो चल रहा है हम लोग का मीट मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के बीच में ये मैसेज मिला कि हम लोग जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, मैनेजमेंट के साथ बैठकर लंच करें, बातें करें। ये बराबर मौका नहीं मिलता है और सभी लोगों को भी मौका नहीं मिलता है। और उसके लिए क्या करना है, एक लीडर बनकर, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनकर, डोर टू डोर जितने भी आपके संपर्क के लोग हैं, जितने भी आपके सर्किल के लोग हैं, सभी से डोर टू डोर मिलना है। 5 टू डायमंड डायरेक्टर, 5% से लेकर डायमंड डायरेक्टर तक का मैसेज है। आपको क्या करना है, क्योंकि कंसल्टेंसी डे हम लोग मनाते हैं, हम लोग का स्टेप 1 चल रहा है, स्टेप 2 चल रहा है कि नहीं? तो उसी में क्या करना है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कोशिश ये करे, क्योंकि नवंबर से लेकर जनवरी तक का मैसेज है। नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में अगर आप 1 टाइम अचीवमेंट कर लेते हैं तो आप मैनेजमेंट से मिल सकते हैं। सोच कर देखिए कितनी अच्छी मैसेज हम लोगों के बीच में है कि सर से आप अपने बारे में हर चीज शेयर कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए, कोशिश करना है अपने नीचे डायरेक्टर बनाकर, यानी 6000 पीवी, 5600 नहीं करके आप 6000 कीजिए। 6000 पीवी अगर कर लेते हैं और साइड मेंटेन 1801 पीवी से कर लेते हैं, तो आप मैनेजमेंट के साथ दिल्ली में जगह तय नहीं है, वहां पे आप मिल सकते हैं। बस 60 घरों में जाना है, 60। अगर हर महीने 20-20, 25 कंसल्टेंसी करते हैं तो आप आसानी से मिल सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को एक जिद अपने अंदर पैदा करना होगा कि अगर हमें मिलना है तो मिलना है, हमें बिजनेस करना है तो करना है, करना तो हमें है।
यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने अपलाइन पे काम छोड़ देते हैं। यार पैसा तो आपके घर में जाएगा, पैसा तो आपको कमाना है, तो आपके बदला काम कौन करेगा? काम तो अगर मुझे पैसा चाहिए तो काम तो मुझे करनी होगी, अगर पैसा आपको चाहिए तो काम तो आपको करना होगा। अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहां सैलरी के लिए क्या आप ड्यूटी नहीं करते हैं? क्या आपके बदले जो वहां के अति आपके जो बॉस होते हैं क्या वो काम करते हैं? क्या आपके सीनियर वहां काम करते हैं? आप अपनी सैलरी के लिए तो आप खुद काम करते हैं, चाहे 8 घंटा हो, चाहे 10 घंटा हो या 12 घंटा हो। अगर आपको पेमेंट चाहिए तो आपको काम करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है सर। बस यहाँ पे एक ही चीज आपकी जिंदगी में मिलती है, क्योंकि फ्रीडम। वहां पे आपकी लाइफ फ्रीडम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप फ्रीडम है। तो जब वहां पे करने के लिए तैयार हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं? उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे काम करने होंगे, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। हम लोगों को इसी पे काम करना है। कोशिश एक करना है कि हमें हर किसी को अंजनी कुमार बनाना है, हर किसी को मनीष गौतम बनाना है, हर किसी को डीके सर बनाना है। क्या अंजनी सर डोर टू डोर नहीं गए? क्या डीके सर डोर टू डोर नहीं गए? अगर डोर टू डोर नहीं जाते तो आज हम लोगों को लीड नहीं करते। जो परेशानी उनको हुई वो परेशानी हम लोगों को नहीं हो, इसीलिए त्रिमूर्ति वॉरियर्स मंच बना। तभी तो हम लोगों को 3 सेशन चल रहा है, डेली नॉलेज दिया जा रहा है कि हमें करना क्या है। दोस्तों, एक सच्चा लीडर कौन होता है और कैसा होता है? एक कहावत है दोस्तों, जंगल का राजा शेर होता है। ये हर कोई जानता है। न वो सबसे बड़ा होता है, न वो सबसे ज्यादा तेज भाग सकता है, तो पर भी वो जंगल का राजा होता है। अगर एक भेड़ का अगर एक भेड़ का मंड है, झुंड है, और उस झुंड का राजा अगर लीड करने वाला शेर हो तो भेड़ भी जीत सकता है। अगर शेर के झुंड का अगर लीडर भेड़ हो तो वो भी हार सकता है। तो हमें चूज करना है, हमें अपने अंदर लीडरशिप पैदा करनी है। डरपोक नहीं बनना है। अगर डरपोक बन गए तो फिर हम लोग हार गए। यानी कि आज के डेट में देखिए, कहीं पर भी जाइए, हम लोग बहुत जगह गए हैं, मैं बहुत जगह मीटिंग किया हूं, सिर्फ मैं नाम लेता हूं ना इंजीनियर सर का, सभी लोग पहचान लेते हैं। सोच कर देखिए, आज के डेट में जहां पे हम लोग को एक गांव में पहचान थी, एक पंचायत में पहचान थी, आज के डेट में वर्ल्ड में पहचान हो रही है। क्यों? क्योंकि ये त्रिमूर्ति वॉरियर्स मंच मिला, लीडर बनाने का मौका मिला, लीडर बनने का मौका मिला, अपनी इनकम को बढ़ाने का मौका मिला, अपनी जिंदगी को बेहतर जीने का मौका मिला। तो इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपने लक्ष्य को पीछा करते रहना है। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, हम अपने लक्ष्य को पीछा नहीं कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद बताइए, किसके जीवन में समस्या नहीं है? कौन ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में लाइफ में समस्या नहीं है? लेकिन जो लोग समस्या से घबरा गए वो उसी समय असफल हो गए। जो लोग समस्या को एक्सेप्ट करते हैं, सामना करते हैं, वही जाकर लीडर बनते हैं।
110%, 110% हम लोगों को कंज्यूमर बनना है, 110% यूजर बनना है। लेकिन हम लोग 110% यूजर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि कमी हम में है। क्योंकि जब तक हम अपनी कमी को दूर नहीं करेंगे तो सामने वाले को कमी को कैसे दूर करेंगे? सबसे पहले हमें यूजर बनना है, हमें 110% यूजर बनना है। हमें मार्केट की प्रोडक्ट को देखना तक नहीं है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, क्या ऐड आ रहा है, कुछ नहीं। हमें देखना है तो नोनी एस्परुलिना आंवला, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं देखना है। क्योंकि मुसीबतें आएगी, मार्केट में निकलेंगे, समस्या आएगी आपको। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आएगी, हमेशा समस्या आपको घेरेगी। लेकिन समस्या से घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। बस अपनी काम को करते रहना है। अपनी कदम को तो रोकना ही नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं। होता क्या है कि यहाँ पे हमारी मंच पे जो ये मंच मिला, इस मंच पे डेली नए नए लीडर आते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट तक आते हैं, हमारे अंदर एनर्जी डालते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं बोल देता है कि अरे बहुत देखे काम ऐसा, अरे मैंने कब का ज्वाइन किया था जिसमें कब। लेकिन मेरी क्वेश्चन होती है, सर आपने क्या किया? ये क्वेश्चन हम उससे नहीं करते हैं। सोचते ये हैं कि ये सच कह रहा है। नहीं दोस्तों, क्योंकि वो तो खुद सफल नहीं है तो आपको सफल कैसे बना सकता है? रोज के लोग होते हैं ना, कोशिश करते हैं कि अगर सामने वाले के घर में अगर दीप जल रहा है और सी जगह अंधेरा है तो नॉलेज ए नहीं लेगा कि मेरे घर में रोशनी कैसे जलेगी। सभी के साथ बैठकर ये कहेगा कि अरे उसके घर में जो दीप जल रहा है ना उसको कैसे बंद किया जाए। लेकिन ये नहीं सोचेगा कि अरे चलो तो पूछें कि उसके घर में रोशनी कैसे है, उसके घर में उजाला कैसे हो रहा है। एक कभी नहीं पूछेगा। ऐसे होते हैं आस पास के लोग, आपको मंजिल से भटकाएंगे, आपको रास्ता से भटकाएंगे। क्योंकि सामने वाले कभी नहीं चाहता है कि आप एक बेहतर करे, ही चाहता है कि मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी मेरे पार्टिसिपेट है, वो एक अच्छा लीडर बने। और इसीलिए ये मंच बना जो डेली यहाँ पे लोग आते हैं, लीडर आते हैं, मैनेजमेंट आते हैं कि हमें बेहतर कैसे करना है, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाना है। और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वेस्टेज में एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है, 110% यूजर बनना। 110% यूजर बन गए, आप समझ लीजिए कि एक लीडर आपके अंदर पैदा होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही आप 110% यूजर बनेंगे तो आपको प्रोडक्ट पे पूरी पकड़ हो जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट में क्या पाया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट हमें एनर्जी दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट से मेरा स्किन बेहतर हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट से मेरी बाल पकना रुक गया, कौन सी प्रोडक्ट से मेरा बाल झड़ना रुक गया, कौन सी प्रोडक्ट से मेरा स्किन में जो प्रॉब्लम हो रही थी, डैमेज हो रहा था, वो मेरा स्किन सही होना स्टार्ट हो गया। जब यूज करेंगे तब तो। जब आपको क्लियर हो जाएगा तो क्या सामने वाले से बोलने में आप डरेंगे? क्या सामने वाले को बताने से आप भागेंगे? बेहिचक पिट्ठू पे बैग ला देंगे और लोगों को बताने का स्टार्ट कर देंगे। और जब आप ये करना स्टार्ट कर दिए ना,
सच में कहता हूं दोस्तों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको क्राउन बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कंपनी के सारा इनकम लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आप पर डे, हम 10-20 लोगों से नहीं मिलेंगे, पर डे मात्र 3 लोगों से, मात्र 3 लोगों से मुलाकात करेंगे पर डे, मात्र 3 लोगों से। और 3 लोगों को प्लान शेयर करेंगे, मैं गारंटी देता हूं, महीने में आप 90 को बताएंगे, उसमें से आपको 50% एंड एवब लोग आपकी बिजनेस को साइन करेंगे। क्योंकि बिलीव सिस्टम, आपका बिलीव सिस्टम काम करेगा। और जब अगले मंथ में फिर वही काम करेंगे, तो धीरे 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 जाकर आपको 90% तक रिजल्ट चल जाएगा। क्योंकि कैसे जाएगा? क्योंकि लोग आपको देखेंगे वहां पे, कंपनी को नहीं देखेंगे, लोग आपको देखेंगे कि देखो विजय कुमार कैसे बढ़ रहा है, देखो मनीष गौतम कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि लोग यहां देखेंगे कि जब वो तेल साबुन बेचकर, जब वो एमजी हेक्टर पे चल सकता है, जब अंजनी सर तेल साबुन बेचकर ऑडी Q5 पे चल सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? हमें हर घर में जितनी पहचान है, जितने रिलेशन के लोग हैं, हर घर में हमें प्रोडक्ट को पहुंचाना है। चाहे इसके लिए हमको क्यों मेहनत क्यों नहीं करना पड़े, मुझे दिन रात को एक क्यों नहीं करना पड़े, मैं करूंगा। लेकिन जितनी पहचान है हर घर में पहुंचूंगा। मुझे लोग क्या कहेंगे मैटर नहीं करता है, लेकिन मुझे हर घर में प्रोडक्ट लेकर जाना है। और जिस दिन ये कर दिए ना, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको क्राउन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, एक कहावत है, एक राजस्थान की गांव की एक लेडीज का नाम था आशा कंडारा, नाम की एक महिला थी, जिसके पति बहुत पहले उसको छोड़ चुके थे, बहुत पहले। नगर निगम जानते हैं सभी लोग, उन नगर निगम में झाड़ू लगाने का काम करती थी, झाड़ू लगाने का। दोस्तों, जब झाड़ू लगाती थी तो उसके नगर निगम के जो अधिकारी थे ना, उसे वो रोज देखती थी, और वो दिमाग में वही सोचती थी कि काश मुझे भी अधिकारी बनना है। क्योंकि उसके ऊपर 2 बच्चे का लोड था, 2 बच्चे को पालना था। वो हमेशा गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में, गली गली में, क्योंकि वो झाड़ू लगाने का काम करते, तो हर जगह तो झाड़ू लगाना है, कोई एक जगह लगा के आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको नौकरी करनी है, सरकारी नौकर है आप। और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको जितनी टाइम है जहां पे लगाना हो तो लगाना पड़ेगा आपको। तो यही सोचती थी, क्या मैं भी अधिकारी बन सकती हूँ? दोस्तों, आशा कंडारा ने सोच ली, अपने अंदर जिद कर ली कि मुझे भी अधिकारी बनना है। दोस्तों, काम करने के बाद जो समय बचता था, उससे एएस का तैयारी करना स्टार्ट कर दी। दोस्तों, बिलीव नहीं होगा, वो 2018 में उस परीक्षा को दी और परीक्षा को पास की, और वो अधिकारी बनी। सोच के देखिए, एक झाड़ू लगाने वाली लेडीज के अंदर जब ये जिद हो सकती है कि मुझे जब बनना है, एक लीडर बनना है, एक मुझे अच्छे पोस्ट पे जाना है, तो फिर हमें नहीं, अपने आप में सोच कर देखिए, क्या उससे ज्यादा तकलीफ में हम लोग हैं? क्या उससे ज्यादा प्रॉब्लम में है? क्या हमारे अंदर उससे ज्यादा समस्या है? नहीं। लेकिन तो पर भी हम लोग घबरा रहे हैं।
तो पर भी हम लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि परेशान होंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आपका गोल एक जगह नहीं स्थिर रहेगा। क्योंकि गोल जब तक आप नहीं सेट करेंगे, पता चलेगा हर इंसान के अंदर एक गोल होता है। किसी कोई 2 साल के लिए सेट करता है, कोई 4 साल के लिए सेट करता है, कोई 10 साल के लिए सेट करता है। और इसी बीच क्या होता है कि हम गोल को सेट किए और 2 साल काम किए, मेरा रिजल्ट आया 0, तो मैं घबरा कर छोड़ दिया, फिर दूसरी चीज सोचने लगे। इसी तरीका से करते करते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, तो और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। इतनी आसान सिस्टम मिला है, इतनी आसान सिस्टम। अगर यहाँ पे ड्रीम अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कि कहाँ पूरा कर पाएंगे, कहाँ पूरा होगी। ये बहुत बेहतर सिस्टम है दोस्तों। कोशिश कीजिए हर दिन एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने का, हर दिन एक नए लोगों से मिलने का। क्योंकि पर डे 3 लिस्ट तैयारी कीजिए और तीनों में 3 फॉर्मेट रखिए। टाइम सेट कर लीजिए, एक मुझे किस वक्त जाना है, लेकिन 3 लोगों से कम नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। चाहे वो फोन पे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, चाहे अगर एक कर लेते हैं तो 110% जो हम लोग का अभी चल रहा है कंपनी से मिलने का, वो पूरा होगा। मात्र 60 लोगों का सीएनसी अगर करवा देते हैं, वो तो गया। क्या नहीं होगा? तो 110% होगा, बिल्कुल होगा। और इसी पे काम करना है। क्योंकि हमारे जो त्रिमूर्ति वॉरियर्स मंच पे जितने भी लीडर आते हैं, हर किन्हीं का, और उनकी बातों में जो दम होता है ना, अपने अंदर उतारना है। आखिर वो सफल कैसे हुए? क्योंकि हर लोग आते हैं, सफलता की कहानी बताते हैं, हमारे अंदर एनर्जी देने की कोशिश करते हैं। अगर उस एनर्जी को अपने अंदर उतार लिए ना, तो फिर काम हो गया, 110% सफल होंगे। इसी का नाम है बिलीव सिस्टम। बिलीव, विश्वास रखना होगा, अपनी कंपनी के ऊपर रखना होगा, अपने लीडर के ऊपर रखना होगा। जो हमारे लीडर करते हैं, उनके बातों को फॉलो करना है। दूसरा कोई काम कर, कोई इतना सिर्फ है, जो हमारे लीडर कह रहे हैं उस गोल पे फोकस करना है, बस उस गोल पे। सोच के देखिए, क्या कंटारा से हम लोग की कम ज्यादा समस्या है? जो 2 बच्चे को लेकर जब वो बन सकती है, मेहनत कर सकती है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों भागते हैं अपनी मेहनत से हम लोग? बेहतर जिंदगी जीने के लिए हर समस्या का सामना करना पड़ेगा। समस्या से भागना नहीं पड़ेगा। अगर समस्या से अगर आप भाग रहे हैं, तो फिर उसी समय समझ लीजिए कि आप फेलवर हो रहे हैं। दोस्तों, जब मैं काम करना स्टार्ट किया था ना, न जाने कितनी समस्या आई थी। हर कोई अपने थे ना जो इसके खिलाफ थे, हर कोई। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं सपोर्ट किया। बहुत ऐसे लोग मुझे अपने हैं जो अभी तक मेरे शॉप को इस्तेमाल नहीं करते हैं।
अब बहुत लोग ऐसे हैं इसलिए शॉप को इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो हमसे अब जलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस अपना जो काम है वो काम को करते जाना है। जब तक करना है, जब तक अपनी मंजिल को हम लोग प्राप्त ना कर लें, हमारे ऑफलाइन जो कह रहे हैं उसको हासिल ना कर लें, करते रहना है मेहनत, भागते रहना है, भागते रहना है, भागते रहना है कि जब तक हमारी मंजिल ना प्राप्त हो जाए। और बहुत अच्छी सिस्टम मिली है क्योंकि हम हर लोग चाहेंगे तो इस जगह पे पहुंचेंगे। और कोशिश करना है अपने टीम में जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके डायरेक्टर बनाकर उनको एलओबी दिलवाइए। जितना ज्यादा करेंगे ये उतना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि हमारे मैनेजमेंट के साथ अगर बैठक हो जाएगी तो सोच लीजिए कि कितनी जल्दी आग लगेगी सबके अंदर। क्योंकि अब इतना आसान कंपनी करते जा रही है, इतना आसान करते जा रही है कि हम लोग को बिजनेस करने में बहुत ही आसान होते जा रही है। अब तो घर बैठे बैठे प्रोग्राम मिल रहा है। पहले बस का भाड़ा किराया लगाकर हमें पटना जाना पड़ता था, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे यहाँ मीटिंग मिल रहा है, बैठे बैठे सब सर लोगों का बात सुन रहे हैं। क्योंकि एक दुकान चेंज करके अगर अपनी जिंदगी को बना सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं चेंज करें। सिर्फ दुकान चेंज करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ दुकान चेंज करके और लोगों को दुकान चेंज करवा कर। कोविड 19 में सबको समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग और उसमें भी वेस्टिज को मैं सबसे पहले देता हूं स्थान, क्योंकि मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैं सभी को जीवन को बेहतर बनाने में लगा हूं। सोच कर देखिए, क्योंकि कोविड में सारा दुकान बंद था, सिर्फ दवा का और राशन की दुकान को छोड़कर। और वेस्टिज के पास ये दोनों हैं, दवा और राशन, यानी फूड सप्लीमेंट और राशन दोनों हैं। क्या ये कभी बंद हो सकती है? किसी भी परिस्थिति में नहीं बंद हो सकती है। तो क्या किसी भी परिस्थिति में हम लोग का इनकम बंद हो सकती है? नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग अपनी कमर को कस लें, अपनी गोल को अपने अंदर उतार ले कि मुझे करना क्या है, सेट कर ले और उस पर आज से अभी से काम करना स्टार्ट कर दें। अगर करना स्टार्ट कर दिए ना तो बहुत जल्दी हम लोग बेहतर कर लेंगे। और त्रिमूर्ति वॉरियर्स मंच जो है हम लोगों को हर कदम हर जगह सपोर्ट कर रही है, हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। जहां पे कमी है वहां पूरा कर रही है। हमारे अंदर लीडर की कमी थी, हमारे अंदर लीडर पैदा कर रही है। हमें प्रोडक्ट की जानकारी की कमी थी, हमें प्रोडक्ट की जानकारी दी जा रही है। हमें स्टेज पे आने में डर लगती थी, अब स्टेज पे आने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यानी कि अब हमारे अंदर जो कमी था उसको दूर किया जा रहा है और स्टेज पे आने से अब डायरेक्टर लोग भी नहीं डर रहे हैं। तो हम लोगों को अपने अंदर लीडर पैदा करना है और अपने काम को फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पे हर इंसान जो भी इस धरती पे पैदा लिया है वो जीरो से पैदा लिया है। अब उसके अंदर
काबिलियत है, जैसा सोचता है वो ऐसा इतिहास रचता है। बिल गेट्स का एक छोटा सा है, जिसको मैं बार-बार बताता हूँ, गरीब पैदा लिए हो ना, तो ये आपकी गलती नहीं है। अगर गरीब पैदा लिए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। क्योंकि हम लोग ज़ीरो कुछ नहीं जानता है। उसके अंदर तो एक तक लेके जाना है। आप देख लें, चाहे रतन टाटा हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे जेम्स बॉन्ड हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, बड़े-बड़े को लीजिए आप, कैसे अमीर बने हैं, उनकी हिस्ट्री को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। राजा ऐसे ही लोग नहीं बनता है, उसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है, बलिदान की आवश्यकता होती है। और यहाँ बलिदान एक ही देना है कि हमें हर घर में जाना है, हमें अपने घर से बाहर निकलकर हर घर जाना है और हर घर में जाकर वेस्टेज को पहुंचा देना है। हर हर वेस्टेज, हर घर वेस्टेज, ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लफ्ज पे आ गया है कि हर हर वेस्टेज घर घर वेस्टेज। इसी पे काम करना है और लोगों को बताते रहना है। जो भी आपके पास मिले, जो भी लोग आपके संपर्क में आए, उसको वेस्टेज के बारे में बताना है। और कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम अपने यूजर को बनाए, ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो यूजर हो गए उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। दोस्तों, मैं इसी पे अपनी मीटिंग को विराम दूंगा और मैं फिर से वंस अगेन डीके सर को मैं बुलाना चाहूंगा कि डीके सर आए और अपनी बातों को रखें, क्योंकि जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए था, वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। अगर मैं बोलूं तो कंटिन्यू रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, मेरी बातों को खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पर डे आना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश ये करना है कि पर डे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे बढ़ाना है। जितने ज्यादा लोगों को बताइएगा, जितने ज्यादा लोगों को मीटिंग अटेंड कराइएगा, उतनी बेहतर और उतने आगे निकलिएगा। तो प्लीज डीके सर आए। वेलकम टू डीके सर।